आप मजबूत इरादे के साथ आज यहाँ पे है, तो साथियों मैं अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। सबको अगेन एक बार मैं फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जो आज आपके सामने जो पिक्चर आपको मैं शो कर रहा हूं, इसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। एक बुक है जिसका जो राइटर है बहुत ही जबरदस्त राइटर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। और साथियों इसके पीछे दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया में चार तरह के तरीके होते हैं पैसा कमाने के, चार तरीके होते हैं। और आज कहीं ना कहीं हम सिर्फ पैसे के लिए आज यहाँ पे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हर आदमी की जिंदगी में कोई अभाव है, और अभाव बुरी चीज नहीं है साथियों, अभाव बहुत जरूरी चीज है। लेकिन उस अभाव को खत्म करने के लिए आज कसमकस की जिंदगी में अंदर कोई प्लेटफॉर्म, कोई रास्ता नजर नहीं आता, और कोई रास्ता नजर आता है तो आज मैं उसी रास्ते को आपको बताने जा रहा हूं। उसके पहले पूरी जिंदगी में पूरे हर इंसान के सामने कमाने के चार प्लेटफॉर्म वो कौन कौन से हैं, और ये आने वाले 100 साल भी चेंज होने वाले नहीं है। उन चार क्वाड्रेंट को मैं आपके सामने बहुत ही कम समय में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो साथियों इन चारों में से स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय। साथियों पहला जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर एम्प्लॉय बनने के लिए हर व्यक्ति को 15 से 20 साल स्टडी करनी पड़ती है, और उसके बाद उसको कहीं जॉब मिल गए या ना मिले कोई गारंटी नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय वो बन सकता है, अपना खुद का काम वो कर सकता है। तो साथियों उसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर उसको यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ने उसको शो किया है कि यहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं, ये अपने टाइम को यहाँ पे सेल करते हैं। ये टाइम सेल करने से इनकी जो भी 8 घंटे 12 घंटे, तो उसके अकॉर्डिंग इनको क्या आती है, पेमेंट आता है, इनको तनख्वाह आती है, या इनका जो रोजी रोटी का एक जुगाड़ बनता है। तो साथियों यहां अमीरी की बात मैंने नहीं की, यहां सिर्फ रोजी रोटी का जुगाड़ जो मैंने बताया कि इन दोनों को करने से, और पूरी दुनिया में 99% लोग इसी क्राइटेरिया के लोग हैं। और साथियों अगर बात करें कि इन लोगों के पास पैसा तो नहीं होता लेकिन समय बहुत होता है। और अगर सेकंड कैटेगरी में जो आप राइट हैंड पे देख रहे हो बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो पैसा भी लगाते हैं और कुछ टाइम लगा करके, बहुत कम टाइम लगा करके अपना जो अर्निंग का सोर्स है, पैसों को अपना काम पे लगाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। ये टाइम ग्रेडिंग नहीं करते, ये पैसे से पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। तो और फोर्थ नंबर पे जो आता है साथियों वो है इन्वेस्टर, और ये अपना जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। ये दुनिया में 1% होते हैं। तो साथियों यहां पे एक चीज देखने की है कि राइट हैंड की तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आप देख रहे हो, और लेफ्ट हैंड की तरफ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय देख रहे हो। ये लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पैसिव इनकम कमाते हैं। तो साथियों आज मैं वही फॉर्मूला आपको, वही प्रोजेक्ट आपको शेयर करने वाला हूं, वही रोड मैप पे आपको लेके चलने वाला हूं जहां से आप पैसिव इनकम कमाने वाले हैं। और पैसिव इनकम के लिए दुनिया में कितने कितने लोग हैं जो पैसिव इनकम के लिए अपनी चाह रखते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास क्या है, सोर्स, जो इनकम के जो सोर्स होते हैं वो कैसे जनरेट करते हैं, बॉडी के 90% हिस्से से जनरेट करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी का जो 90% हिस्सा है वो गले से नीचे का हिस्सा, उससे सिर्फ हम 1500 रुपए रोज कमा सकते हैं। लेकिन गले से ऊपर का जो हिस्सा है 10%, उससे हम चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों आज हम 10% की बात करने के लिए आज यहाँ पे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। तो मैं आपको लेके चलूंगा उस प्लेटफॉर्म को के ऊपर, जिसके पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा चीज ओल्ड वे की तरफ लेके चलूंगा कि पुराना जमाना क्या था और नया जमाना क्या है। तो साथियों परिवर्तन जो है वो कैसे हुआ और ये होता रहेगा। तो साथियों रेवुलेशन जब आता है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आता है। हर रेवुलेशन के पीछे कोई ना कोई सॉल्यूशन छुपा होता है, और परिवर्तन क्या होता है, संसार का नियम होता है। तो साथियों परिवर्तन जो है वो तो होगा। आपको पता है कि रेडियो आया, टीवी आई, एक जमाना था जब हम क्या है कि टीवी का एंटीना सेट करने के लिए ऊपर से नीचे 10 चक्कर लगाते थे, जब जाके पिक्चर क्लियर आती थी। आज जमाना चेंज हो गया। एक
जमाना था कि हम ट्रिन ट्रिन का जो मोबाइल अपना जो घर का फोन होता था, और वो भी गिने चुने घरों में हुआ करता था, डायल किया जाता था, और कई बार आवाज साफ आती थी, कई बार आवाज भी साफ नहीं आती थी, और हम हेलो हेलो करते ही रह जाते थे। उसके बाद फिर जमाना चेंज हुआ, मोबाइल आया, स्मार्टफोन आज आपके हाथ में आ चुका है, और कहा गया कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो साथियों, आज पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ चुकी, और एक रेवोल्यूशन जो हुआ, एक इंटरनेट जो आया, इंटरनेट क्रांति आई। जब इंटरनेट क्रांति आई तो पूरा का पूरा मार्केट में बिजनेस का तरीका चेंज हो गया, हर हर जगह बदलाव आ गया, और डिजिटलाइजेशन हुआ। आज जहां पे बैंकों में लाइन लगा करती थी, आज आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया करते हो, और रात की 12 बजे भी पैसे की जरूरत है तो आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक क्या है, ये एक जमाने का चेंजिंग है साथियों। और उसके बाद फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी 2009 में आई, जिसने जिसने आज आप देख रहे होंगे कि कहीं मल्टी मिलियनर लोग बनाए, और उस टेक्नोलॉजी का नाम था साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे जो भी साथी मेरे साथ हैं, शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता होगा। और सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो करेंसी आई, उस करेंसी का नाम था बिटकॉइन। और साथियों, आज जिन लोगों ने उस टाइम पे जो समझ गए उसके बारे में, आज वो मल्टी मिलियनर हैं। और वो टेक्नोलॉजी भी हमारे हाथ से, वो चीज भी हमारे हाथ से निकल गई। क्यों? लेस ऑफ नॉलेज। हमारे पास क्या था उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। और आज फिर नया एक बदलाव, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, आपको ये चीज समझ में आई होगी कि चांस चांस चेंज के अंदर क्या छुपा होता है, चांस छुपा होता है। और मैं आज उसी अपॉर्चुनिटी को आपके सामने यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है, और ये कल कल से नहीं, जब से हम जन्म लिया तब से आप देख रहे होंगे। और परिवर्तन जो है वो होता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन फर्क कहां पड़ता है साथियों? जो दुनिया में जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ चलता है, वही दुनिया में नंबर 1 बनता है। क्या आप नंबर 1 बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, तो साथियों, मैं आज उसी परिवर्तन की तरफ, उसी टेक्नोलॉजी की तरफ आपको लेके चलने वाला हूं। तो साथियों, मैं फिर आपको एक और चीज शेयर की मैंने आपको, और इट्स टाइम फॉर ए चेंज। साथियों, हम एक ऐसे सेफ जोन में जी रहे हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि बेटा स्कूल जाओ, पढ़ाई पूरी करो और नौकरी लग जाओ। ऐसा है, मैं मना नहीं करता हूं, समझ चाहता हूं कोई व्यक्ति इसका अपोजिशन में जाता है तो। बाकी यही हर परिवार का किस्सा है। जिस बच्चे को हम अलग क्या बनाने के लिए एडमिशन करवाते हैं, कोई भी अपने बच्चे को चपरासी बनाने के लिए एडमिशन नहीं करवाता है। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल लाइफ में जब वो व्यक्ति जाता है तो उसको वह चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं होती। तब उसको लगता है कि मैं कहां खड़ा हूं। तो साथियों, हम उस चुवा दौड़ में लगे हैं, और कई लोग आज भी लगे हैं। बट मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हमें मतलब एजुकेशन का विरोधी नहीं हूं मैं ये, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस को भी हमेशा साथ में लेके जाना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ में बदलाव आ सके। और साथियों, मैं आज उसी ऑप्शन को आपको यहां पे शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं जो आपको दिखाने वाला हूं कि अगर जिंदगी में हमें चेंज चाहिए, तो हमें भीड़ से थोड़ा आगे उठना पड़ेगा, भीड़ से निकलना पड़ेगा। और उस भीड़ से निकलने के लिए किस तरह का एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करता हूं कि अगर आपको जिंदगी में सिक्स लगाना है, तो जिस तरह एक क्रिकेटर अपने एक कदम को आगे बढ़ा के, अपने बैट को घुमा के, और पूरी बॉल के ऊपर एक पूरी पावर के साथ जब शॉट मारता है, तो जब सिक्स लगता है, तो साथियों, जिंदगी में सिक्स लगाना है तो एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कि आप सिक्स लगाने के लिए तैयार हो? अगर आप सिक्स लगाने के लिए तैयार हैं, तो आगे मैं आपको शेयर करने वाला हूं वही प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं आपके साथ आज इंट्रोड्यूस हुआ हूं। तो साथियों, टेक्नोलॉजी, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है मार्केट में, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप रूबरू हैं।
लेकिन कहीं टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आज भी हमें एक अजूबा लगती है, एक चमत्कार लगता है, क्योंकि अभी यहाँ 5G नहीं चल रहा है। अभी 3G था तो 4G आया, हमें अचंबा लगा, अजूबा लगा। जब यहाँ पे अभी 4G चल रहा है और 5G आएगा तो फिर हमें फिर अजूबा लगेगा, क्योंकि हम तो वैसे टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़े हुए हैं। हम तो यहाँ पे 15 से 20 साल पीछे चल रहे होते हैं। तो साथियों, जहां आज बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स हैं, उनके अंदर स्मार्ट क्लासेस चल रही है, आज भी हमारे देश के 80% लोग जो गांव में निवास करते हैं, वहां के स्कूलों में वैसे ही बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, चौक से पढ़ाया जाता है। साथियों, समय का बदलाव होगा, वो भी स्मार्ट क्लास से होगी, लेकिन आने वाला समय जो है उसमें टाइम लगेगा। तो साथियों, टेक्नोलॉजी के हम आज एडवांस रूप को, हम आप उस टेक्नोलॉजी को आपको पहले ही शेयर करने वाले हैं, जो कि आने वाले 2020 के अंदर एक चरम के ऊपर होगी। वो उस टेक्नोलॉजी को मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और साथियों, उस टेक्नोलॉजी का नाम है रोबोटिक्स, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। व्हाट इज एआई? तो साथियों, एआई क्या है? वैसे तो कई साथियों ने गूगल पे भी देखा होगा, सर्च करके यूट्यूब पे देखा होगा। बाकी फिर भी मैं आपको, एआई क्या है साथियों, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को अगर हम लेमन लैंग्वेज में या हिंदी में बोले तो ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तरफ से, जो नेचुरल बुद्धिमत्ता क्या है, जो गॉड ने हमें एक तरह से कहते हैं ना कि गॉड ने जन्म दिया, यानी कि हम मानव सभ्यता जितने भी लोग हैं, हम ह्यूमन हैं, इनके अंदर जितनी भी बुद्धि है वो सब हमें क्या है, गॉड गिफ्ट मिली है और ये नेचुरल है। बाकी इस बुद्धि ने, इस मनुष्य बुद्धि ने ऐसे ऐसे जो है आज की तारीख में से रोबोट तैयार कर लिए हैं, जो कि इंसानी माइंड से भी तेज काम कर रहे हैं और अपने टाइम का बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ काम कर रहे हैं। हम एक पल के लिए झपकी ले सकते हैं, लेकिन रोबोट झपकी नहीं लेता है। और इसको हम 5 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, रोबोट छुट्टी नहीं लेता है। रोबोट को उबासी नहीं आती है। तो साथियों, रोबोट इंसान से भी आगे काम कर रहा है, चाहे बनाया इंसान है। तो आप समझ पाए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि एक ह्यूमन की तरह काम करती है। तो साथियों, आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता हो। और मैं उस क्षेत्र के अंदर, कौन कौन सी क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पदार्पण हो चुका है, कहां कहां आई काम में आने लगा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्थ केयर के ऊपर। और आपने अभी इस पेंडेमिक के दौर में देखा होगा, इंडिया की बात ना करें, हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें, तो जहां पे एक ह्यूमन डॉक्टर वहां पे जब या ह्यूमन नर्सेज वहां पे एंटर नहीं कर सकते थे, वहां पे उनके रोबोटों ने, रोबोटिक्स के द्वारा, रोबोट जो थे, उन्होंने हेल्थ के ऊपर जाकर के उन लोगों को स्वास्थ्य जो समस्याएं थी, उनको चाहे कोरोना था या जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं से निजात दिलाने में उन लोगों की पूरी हेल्प की है। तो साथियों, और दूसरी चीज बात करें तो जितनी भी आज टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के ऊपर, मशीन, आप जानते हैं कि आज कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक, जहां पे एक तरह से सर्जन किया जाता था, उसका चीर फाड़ किया जाता था, आज वो सिर्फ एक सुई की नोक के बराबर छेद करके और पूरा उसको अंदर से उस समस्या का निराकरण, स्वास्थ्य समस्या का निराकरण एक एआई के द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल की बात करें तो साथियों, ऑटोमोबाइल यानी कि कार इंडस्ट्री के अंदर, बाइक इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो साथियों, आप शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा कि इसके बारे में नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा कि आज कुछ ही महीनों के पहले एक ऐसी हस्ती जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेम हो गई, जिसका नाम आप सब जानते हैं, एलन मस्क। उस व्यक्ति ने एक ऐसा कार डिजाइन किया जिसका नाम था टेस्ला। और साथियों, ड्राइवरलेस कार, जहां पे एआई के द्वारा वहां पे सारा सिस्टम उस कार के अंदर सेट कर दिया गया और उसमें कोई ड्राइवर नहीं। अगर आपने बच्चे को भी बिठा दिया और उसमें जाकर के आपका घर का पता सेट कर दिया, तो वो आपकी गाड़ी आपके बच्चे को लेकर के आपके घर पहुंचा देगी। अगर आपको स्कूल भेजना है बच्चे को, तो वो गाड़ी आपके बच्चे को स्कूल पहुंचा देगी। ऐसी कार एआई के
एआई से लेस कार, एआई से कंप्लीट कार टेस्ला ने बनाई और इस रेवोल्यूशन को उस व्यक्ति ने पकड़ा और दुनिया में नंबर 1 हो गया। तो साथियों, अगर आप पकड़ते हैं तो कहां जा सकते हैं, तो ये अपने आप में विचार करने का विषय है। अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस भी इस एआई से अछूता नहीं है। और सर्विलांस की बात करें, आज सुरक्षा की बात करें, आज आर्मी की बात करें, तो साथियों वहां पर भी इसके एआई का जो है पदार्पण हो चुका है और एआई वहां पर भी अपना बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हो कितना आपके पास पूरा पूरा दुनिया है आपके मोबाइल के अंदर, तो आप उसमें देख रहे होंगे कि आप कैमरे की नजर में है, आप दुनिया की नजर में है उस मोबाइल के द्वारा। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी एंटरटेनमेंट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी चट्टान से या बहुत बड़े पहाड़ से कूद जाता है, क्या दिखाया जाता है, ये सब कुछ एआई का कमाल है एंटरटेनमेंट के अंदर। आप देखते हो कि एक बाइक से कोको कोला पिलाया जाता है और वो जाने कितनी छलांगे लगा देता है। तो साथियों, कहने का मतलब क्या है, दूध मत पीना, सिर्फ कोको कोला पीना और ऊपर से छलांग लगा देना, इतनी ताकत आप, ये सब किसका कमाल है, ये सब एंटरटेनमेंट में एआई का कमाल है जो आज आप देख पा रहे हो। और आपने देखा होगा रोबोट पिक्चर, उस हीरो का नाम भी आप जानते होंगे, मिस्टर रजनीकांत, जो एक महानायक है, उस व्यक्ति ने रोबोट पिक्चर अगर आपने देखी हो तो इस रोबोटिक्स के बारे में इतना कुछ बताया है कि वहां जब रोबोट पिक्चर देखी तब ये अभी लगता नहीं था दिमाग में कि ऐसा भी होगा, लेकिन आज प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रहा है। तो साथियों, एजुकेशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है, वहां पर भी आप जाके गूगल करके सर्च कर लेना कि वहां पर भी स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर रोबोट बच्चों को पढ़ा रहा है। अपने स्मार्ट क्लासों के अंदर एआई का बहुत बड़ा योगदान अब होता जा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, साथियों अंतरिक्ष के अंदर भी एआई का बहुत बड़ा एक उपयोग हो रहा है। गेमिंग के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर इतनी फैक्ट्रीज हैं, जितने उद्योग धंधे हैं, वहां पर भी रोबोट ने अपनी जगह ले ली है और आज प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है। कहते हैं ना, 1 मिनट में इतनी कारें बनती है, जबकि 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में एक कार बना करती थी, एक बाइक बना करती थी। आज 1-1 मिनट में कितनी कारें और कितने बाइक्स तैयार हो रही है फैक्ट्री के अंदर। ये सब एआई का कमाल है साथियों। और एग्रीकल्चर में साथियों आज ऐसे ऐसे रोबोट आ चुके हैं, और ये सब चीजें मैंने गूगल पे भी सर्च की है। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे रोबोट आ गए कि आपकी फसल की पूरी सुरक्षा वो रोबोट देख रेख कर रहे हैं, कब पानी पिलाना है, कब उसको खाद देना है, ये सारा मेंटेन उसके अंदर है। और कितना पानी चाहिए, कितनी मात्रा में इसको फर्टिलाइज करना है, ये सारा कैलकुलेशन, मौसम क्या बोल रहा है कि बरसात होने वाली है या नहीं, ये सारा उस रोबोट को पूरा जो अपना एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे सेट कर दिया जाता है और वो सारे चीज को देखता है। और ये आने वाले समय में वो और भी हर क्षेत्र में इसकी जो है प्रोग्रेस होती जा रही है। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं साथियों आपसे ई कॉमर्स के बारे में। तो साथियों, आज ई कॉमर्स के बारे में मैं आपको बात करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक ऐसा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2013 का एक अनुमान और एक आंकड़ा जो आपको दिखाने जा रहा हूं कि आने वाले 25 जो है 2000, अभी तो मैं आपको 2013 का जो आंकड़ा दिखा रहा हूं उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन आज रोबोट जो है या एआई टेक्नोलॉजी है, उससे क्या क्या चीजें हमें हो सकता है हमारी लाइफ में, उससे कुछ नेगेटिव भी जाए लेकिन पॉजिटिव सोचें। कि 2017 में ऑलमार्ट ने जब ऑलमार्ट ने रोबोट को यहाँ पे अपने जो बिजनेस में इन्वॉल्व किया, तो 2.2 मिलियन नौकरियां खतरे में आ गई और इतने सारी नौकरियां वहां से खत्म हुई। और 2017 के अंदर अमेजोन ने अपने कर्मचारियों की जगह रोबोट को लगाया, तो 75,000 नौकरियां वहां से खत्म हुई और साथियों 75,000 लोग बेरोजगार हुए। 2018 की बात करें तो रूस की सबसे बड़ी जो बैंक है सवर बैंक, उसके वहां पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे उसने क्या किया, वहां पे यूज किया और ऐसा करने से 70% पद थे जो वहां के, 70% पद वहां से जो नौकरी करने वाले लोग थे वहां से हटा दिए गए। और हम आगे बात करें जेपी मॉर्गन और सिटी की, इन ग्रुपों ने
रोबोट का इस्तेमाल करते हुए व्यापार को बदल दिया और लाखों लोगों की नौकरियां वहां से हटा दी गई। और साथियों, अब 2021 में कोई मेरी जो अपनी ऑन बोर्ड पे जो भी यहाँ पे जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक बहुत ही थोड़ी दुखद घटना है कि 2021 में सबसे पहले इस एआई के द्वारा जो नौकरियां खत्म होने वाली है, वो सबसे पहले महिलाओं की खत्म होने वाली है। तो साथियों, ये आंकड़े मैंने शेयर करें, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। साथियों, बिल्ली सामने खड़ी है, चूहा आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली उसको छोड़ देगी? तो साथियों, हम आंखें बंद करके खड़े रहने से कुछ नहीं, हमें अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा और हमें रेगुलेशन के साथ चलना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ चलता है वही दुनिया में नंबर 1 बनता है। तो साथियों, समय आ चुका है अपने आप को बदलने का। तो इतना सारा आपने देखा, ये सारे जो चीजें हैं ये हकीकत चीजें हैं। और प्रेजेंट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, मार्केट सिनेरियो की बात करें तो साथियों, ई कॉमर्स की जब मैं बात करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं इस चीज को नहीं भुला सकता, और इस चीज के बिना ई कॉमर्स को दिखाना बिल्कुल मेरे लिए एक नामुमकिन सा होगा। तो साथियों, पूरा जो ई कॉमर्स है 2025 तक का, इसका जो आंकड़ा आप देख पा रहे हो, ये बढ़ता हुआ आंकड़ा है। और क्योंकि समय क्या है, आपको पता है कि छोटी छोटी दुकानों से बढ़ते हुए आज शॉपिंग मॉल्स आए, बिग बाजार्स आए, और धीरे धीरे क्योंकि जो रेगुलेशन आया, डिजिटलाइजेशन हुआ, इंटरनेट आया, और आपको पता है कि हर आदमी को अपना अगर बिजनेस करना है तो उस बिजनेस की ब्रांडिंग करने के लिए वो कहां जाएगा? आज पूरी दुनिया कहां बैठी हुई है? मोबाइल के ऊपर। तो वो क्या है, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चालू स्टार्ट किए, और वो जितना भी सेल होने लगा वो ऑनलाइन होने लगा। तो ऑनलाइन सेलिंग का जो रेशो आप देख रहे हैं, वो आप देखें हर साल बढ़ता हुआ साथियों ट्रिलियंस डॉलर के अंदर है। जो आप देख रहे हो, फर्स्ट में 3.351 ट्रिलियन डॉलर, और लास्ट में 2025 में आप देख रहे हो 7.385 ट्रिलियन डॉलर। तो साथियों, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाला समय क्या है उसको हमें आज पहचानना पड़ेगा। और मैं फिर एक आंकड़ा जो है आपको शेयर करता हूं। ये देखिए आप कि लैटिन अमेरिका के अंदर 36.37% का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस हुआ, इतने 36.7 ट्रिलियन डॉलर का। नॉर्थ अमेरिका का आप देख रहे हो 31.8, और ऐसे सारे चीज को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि टाइम को नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा मुझे आपको वन बाय वन थोड़ा सा मेरे को फास्ट चलना पड़ा। तो आप देखें कि ई कॉमर्स का और फिर एक आंकड़ा मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि आप देखिए कि 52.4% ट्रिलियन डॉलर में है साथियों। ये 2016 का है। आज 2021 की बात करें तो ये मार्केट बढ़ता बढ़ता 72.9% 9% यानी कि ये यूएस ट्रिलियन डॉलर के अंदर है साथियों। और आप देखेंगे, आप पढ़ सकते हैं कि मोबाइल ई कॉमर्स इज अप एंड पॉइज्ड फॉर फर्दर ग्रोथ। तो ये आंकड़ा है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये कोई बनी बनाई बातें संजय शर्मा ने अलग से छापा हुआ नहीं है। तो मैं ये आंकड़े मैंने आपको शेयर करे, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आने वाला समय क्या है। ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन ही बहुत सारे जो लोग हैं इनकम के सोर्स ढूंढ रहे हैं, और आज वो आपकी सर्चिंग खत्म होने वाली है। तो साथियों, मैं आपको फिर यहाँ पे बात कर रहा था कि बिग बाजार, शॉपिंग मॉल्स, और धीरे धीरे ये चीजें कन्वर्ट होती हुई आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी शॉपिंग मॉल में या बिग बाजार में, विशाल मेगा मार्ट में आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक सेल्समैन का एक पूरा जो है ये देखिए पूरा स्टाफ वहां पे आपके लिए मिलेगा, जो आपके लिए बिल बनाने से लेकर के प्रोडक्ट दिखाने तक वहां पे आपको मिलता है। तो साथियों, उस बिग बाजार के अंदर या शॉपिंग मॉल के अंदर कितना सारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन
समय बदल रहा है, समय धीरे धीरे सेल्समैन की नौकरियां भी जाने वाली है। कहने का मतलब है खतरा वहां भी मंडरा रहा है और धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगी। आने वाला समय क्या है, और आने वाला समय सिर्फ इंडिया के लिए, बाहर तो ये चालू हो चुका है साथियों। आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि एक ऐसा शॉपिंग मॉल, स्मार्ट शॉपिंग मॉल स्टार्ट हो चुका है, और साथियों वहां पे कोई सेल्समैन आपको मिलने वाला नहीं, किसी से आप जाकर के हाई हेलो करने वाले नहीं। आप अपना जो वीजा मास्टर कार्ड जो भी आपके पास है उसको आप लेके जाते हैं और वहां पे एंटर करते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट आपको समझ में आते हैं वो सारे प्रोडक्ट वहां से आप कलेक्ट करते हैं, अपनी बास्केट में रखते हैं, और जैसे ही आप वहां से बाहर निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, तो जैसे ही अपना कार्ड आप लगाते हैं उसमें से आपका जितना भी बिल बनता है ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। आपको कोई सेल्समैन की जरूरत ना पड़ी। और ये एक रेगुलेशन है साथियों। आप समझ पाए होंगे कि जमाना कहां जा रहा है, तो हमें जमाने के साथ चलना है या जमाने के पीछे चलना है, प्याज से पहले कुआं खोदना है या प्याज के बाद कुआं खोदना है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो साथियों आज आज जो जो लड़ाई है वो किस चीज की है? एक बिजनेसमैन या एक जो भी सेल्समैन, जितने भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं या ऑफलाइन जितने भी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं आपस में? एक कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक इधर खींचता है एक इधर खींचता है। और आपने ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन की बात किया, ऑफलाइन भी आप किसी ऐसे बाजार में चले जाओ जहां पे एक दुकानदार या दूसरे दुकानदार के कस्टमर को कैसे बुलाता है, आपको देखा हो तो वो अपनी तरफ खींचने के लिए बुलाता है, इशारे करता है कि भैया आ, जबकि वो लेने नहीं आया, उसका पासिंग थ्रू हो रहा हो वहां से। तो आज क्या है, ये लड़ाई अब गलियों बाजारों में नहीं रही, ये ऑनलाइन भी छिड़ चुकी है। हर कंपनी अपनी तरफ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ न कुछ नए विकल्प सोच रही है, और उस विकल्प का नाम क्या दिया साथियों? उसका नाम है कैशबैक। ये कैशबैक एक विकल्प उन कंपनियों ने निकाला, और आज उस कैशबैक की दम पे, वो कैशबैक कैसे मिलता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कितना कैशबैक मिल सकता है? तो गुड्स के ऊपर जो कैशबैक है साथियों, इसको आप कमीशन मान सकते हैं। तो जो गुड्स के ऊपर है, वस्तुओं के ऊपर है, 1.5% से 15% आपको मिलता है। और जो सर्विसेज है, यानी कि ऑनलाइन आपने फ्लाइट का टिकट बनाया या आपका इंश्योरेंस जमा कराया, जो भी है उन सर्विसेज के ऊपर, होटल बुक कराया, जो भी कराया, उसके ऊपर 15 से 60% आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है। तो साथियों ये जो कैशबैक है, ये आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकता है, उसके पहले मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे जो लड़ाई छिड़ी है उस लड़ाई में क्या क्या है। ईबे जो है, अमेजन है, अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनको क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। और कस्टमर चाहिए, और एक दूसरे के तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लुभावने ऑफर्स देते हैं, कोई अपना डिडक्शन देते हैं। आप अपने मोबाइल में देखते होंगे कई कंपनियों के कैशबैक आप देख पाते होंगे, आजकल तो टीवी में भी एडवर्टाइज आने लगा है कैशबैक का। तो साथियों उन्होंने कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं, उनके पास कस्टमर नहीं है। और कस्टमर नहीं होने की वजह से जो प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग पोर्टल भी बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे पास क्या है? उनका सॉल्यूशन। हम उनका सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला था पहले कि साथियों परिवर्तन जब भी होता है किसी न किसी चीज का सॉल्यूशन लेके आता है। यानी कि जब जब भी कोई चीज का विकास होगा या आविष्कार होगा, आविष्कार कब होता है? आवश्यकता की जननी होती है। आवश्यकता कब होती है? आवश्यकता जब जब भी हुई है कोई चीज का आविष्कार होता है। एक व्यक्ति ने हवा में उड़ने का सोचा तो एरोप्लेन बन गया। जब जब भी जिस व्यक्ति ने जो सोचा, आविष्कार हुआ और किसी ने किसी चीज का सॉल्यूशन लेके आया, तो साथियों एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके आया है। और किस तरह अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर को अपनी तरफ, और कैशबैक के द्वारा। तो साथियों ये आप देख पा रहे हैं, और मैं आज आपको उसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं जो आपके लिए सॉल्यूशन है, आपके सपनों के लिए, आपकी लाइफ के लिए, उन कंपनीज के लिए हर जगह विन विन पोजीशन है। और उसका नाम है एआई मार्केटिंग कैशबैक प्रोवाइडर कंपनी। और साथियों इसके बारे में बात करें कि किसी का बैकग्राउंड भी जान लेना चाहिए, रहने वाला कहाँ का है, करता क्या है। क्योंकि हर हमारे इंडियन कल्चर क्या है, सबसे पहले क्या पूछते हैं? कहाँ रहते हो, करते क्या हो। तो साथियों ये एआई जो मार्केटिंग है, ये एक्सपोर्ट एलियंस लिमिटेड कंपनी है,
इसका जो हेड ऑफिस है वो हांगकांग के अंदर है। और आप गूगल पे जाकर के AI.net मार्केटिंग डाल के अगर सर्च करना चाहेंगे तो आपको वहां AI मार्केटिंग के नाम से पूरी इसके जो बैक ऑफिस ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी, सब कुछ उसका वहां पे पूरा अता पता खानदान सब कुछ पता लगने वाला है। तो साथियों मैं आपको बात करूं आगे कि ये जो कंपनी है इसका लीगल भी है, ये सब चीजें आपके मन में चल रही होगी और उनके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको लेके चलता हूं कि AI मार्केटिंग केवल एक मार्केटिंग कंपनी नहीं है साथियों, ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी यहाँ पे आपके लिए लेके आई है और ये एक ट्रेडमार्क कंपनी बन चुकी है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो फोन करके क्वेश्चन करते हैं, सर ये इतना कंपनी अर्निंग अगर देती है तो ये अपनी कंपनी अपने पैसों से क्यों ना कंपेनिंग करके पैसा कमा लेती। तो मैंने बोला भाई मारुति कंपनी का पिक्चर अपनी कार तो बनाती है, होंडा कंपनी अपनी कार तो बनाती है, तो वो अपना पेट्रोल डीजल डला के वही चलाने लग जाए, वो क्यों अपने कस्टमर को सेल करे। तो साथियों एफिलिएट मार्केटिंग अपनी आपकी ब्रांडिंग करने के लिए अपने सॉल्यूशन को लोगों को पहुंचाने के लिए कि किस तरह एक आम आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है और कैसे पार्टनर बन सकता है। आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो ग्रुप चलते हैं वो पार्टनरी से चलते हैं, चाहे तो वो अकेला भी चला सकता है। टाटा अकेला भी, टाटा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, टाटा अकेला भी अपनी कंपनी चला सकता है, लेकिन टाटा ग्रुप क्यों बनाया, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। तो साथियों यहां पे हम क्या है, पार्टनरशिप एफिलिएट मार्केटिंग करके अपनी पार्टनर उनको फिक्स की हुई है, सर्विस लॉयल्टी स्कीम है भी ये अवेलेबल करा रही है, प्रमोटिंग गुड्स और ये जो भी हमारे को रिवार्ड वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे आपको बोनस के रूप में मिलने वाली है। तो साथियों AI मार्केटिंग के जो आपको हांगकांग का ऑफिस मैंने आपको बताया और ये वहां की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जो वहां पे ये लिमिटेड कंपनी है और इसके लीगल डॉक्यूमेंट को मैं आपको शो करता हूं ताकि आपको ये रहे कि ये सब बातें कहीं कहीं सुनी बातें तो नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑल बिट्स कन्वर्सेशन, साथियों सुनी सुनाई बातों को नहीं मानना चाहिए, आंखों देखिए की गद होती है, तो आप अपनी आंखों से इनको लीगल डॉक्यूमेंट को देखें। और ये कंपनी 2017 के अंदर स्टैब्लिश हुई और 2017 के स्टैब्लिश होने के बाद कंपनी की जो एक्टिविटीज जो रही वो है साइंटिफिक स्टडी, जो कि साइंटिफिक स्टडी करती है ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेस जो होते हैं और पूरे बिजनेस जो दुनिया में होते हैं वो एक ही चीज होती है, सेल। तो साथियों साइंटिफिक स्टडी करती है उस चीज के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे कंपनियों की सेल्स बढ़ाई जाए। और बात करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग और ये सारी की सारी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। आइए बात करते हैं क्या ये कंपनी का और बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो हाइप स्टेट पे जाकर के साथियों अगर आप चेक करेंगे गूगल पे जाकर के हाइप स्टेट की साइट पे जाना और AI मार्केटिंग डालना तो साथियों आपको वहां पे अगर ये देख पाएंगे तो आप देखिए 378 नंबर पे इसकी रैंकिंग आ रही है। साथियों अगर फिर भी एक व्यक्ति फिर भी जानना चाहता है तो मैं फिर आगे और बता देता हूं, 398 एलेक्सा रैंकिंग है साथियों इसकी। और बात करें इसका जो AI मार्केट ट्रैफिक समरी है, 5.8 मिलियन डेली विजिटर यहाँ पे होते हैं। और मंथली विजिटर की बात करें तो साथियों यहाँ पे मंथली विजिटर जो है वो आप देख सकते हैं 1,81,69,हजार सॉरी 18,16,92,441 विजिटर्स यहाँ पे मंथली होते हैं। और पेज विजिटर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं। तो साथियों इतना दिखाने के बाद और इतना सब कुछ करने के बाद एक व्यक्ति फोन करके पूछे कि सर ये कंपनी साल 2 साल तो चल जाएगी ना। अब एक चीज बताओ, यहां पे ये सब कुछ देखने के बाद क्या उसका भाग्य खराब है? मैं नहीं मानता उसका भाग्य खराब है साथियों, उसकी बुद्धि खराब है। तो साथियों मैं बात करता हूं, फिर भी मैं आपको और लेके चलता हूं कि जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे बिफोर 3 मंथ, तो साथियों इसकी जो रैंकिंग थी वो कंट्री वाइज वो रैंकिंग इसकी 18 रैंक पे था और आज हमारा जो देश इंडिया है वो आज 11वें नंबर पे आ चुका है। साथियों अपने दिल से एक ताली होनी चाहिए कि आज हम 11वें नंबर पे हैं और आने वाले चंद महीनों के बाद इंडिया विल बी नंबर 1। साथियों इंडिया विल बी नंबर 1 और आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। तो साथियों आपने देखा और मैं फिर आपको लेके चलता हूं, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि व्हाट इज मार्केट गुड।
अब हम बात करते हैं कि ये मार्केट बूट क्या है। अब आपने डिसीजन कर लिया होगा कि सर हम जो आप बता रहे हैं रेगुलेशन के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम परिवर्तन के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो तो बता दो जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो साथियों हम बात करते हैं, मैंने पर्दा हटा दिया है उस जगह से, उस प्रोजेक्ट के ऊपर से या उस मार्केट बोर्ड के ऊपर से जिसके लिए आज हम सब यहाँ पे हैं। तो साथियों ये आप देख रहे हो एक मार्केट बोर्ड, ये मार्केट में काम करता है, इसलिए इस रोबोट का नाम क्या दिया, मार्केट बोर्ड। तो साथियों यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड्स एनालिसिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करता है। और ये जो भी हमारे यहाँ पे सेल्स जनरेट करता है, वो हमारे जो ट्रेंड्स में जो चल रहा होता है या जो टारगेटेड कस्टमर होते हैं उनके ऊपर ये टारगेट करता है कि अभी प्रेजेंट में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज सर्चिंग करता है ऑनलाइन, ये लिंक प्रोवाइड करवाता है। किसी व्यक्ति को सर्चिंग भी नहीं करनी, मैं सर्चिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या है, कोई एक मेरे को एडवर्टाइजमेंट भेजेगा और मेरा मर्जी अगर बनता है मैं उसको ओपन करता हूं। मुझे अभी उस मोबाइल की जरूरत नहीं, मुझे उस शर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे क्या लगा कि देख लेना चाहिए और देखने के बाद मेरा मन किया कि ले लेना चाहिए। तो साथियों ये ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ता है। तो ये ट्रेंड्स के ऊपर और मैं आपको मार्केट बूट का जो संचालन है कैसे ये काम करता है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से, मेरी आवाज तो वीडियो की शायद अब नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं अभी मोबाइल पे हूं। तो साथियों वह वीडियो जो था वो चल नहीं पाया, तो ऐसा कुछ नहीं, आप उस वीडियो को आपकी बैक ऑफिस में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा वीडियो दिखने वाला है कि कैसे ये जो मार्केट बूट है वो काम करता है। फिर भी मैं आपका थोड़ा सा बता देता हूं कि ये मार्केट बोर्ड जो है इसको आपको एक बजट देना होता है और उस बजट के अकॉर्डिंग ये आपको 35% मंथली इनकम जनरेट करके देता है। तो साथियों इस रोबोट के द्वारा, इस मार्केट बोर्ड के द्वारा आपको मंथली जो दिए गया जो बजट होता है उसके अगेंस्ट में आपको महीने का 35% यहाँ पे अर्निंग होता है। तो मैं उसको भी आपको ये 35% आपको 30% जो दिखाया है एवरेज, लेकिन 25 से 35 आपको यहाँ पे मिलता है। तो साथियों मैं उसको पूरा आपको लेके चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बात करूं कि दुनिया की पहली कंपनी जो कि आपको टेस्ट ड्राइव के लिए, आपको पता है कि आप कभी कोई कार परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहां का सेल्समैन कहता है आइए भाई साहब आप स्टीयरिंग पे बैठे हैं और कुछ देर आपको किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप चला के चेक करें, आपको समझ में आती है तो आप आराम से इसको ले सकते हैं, और समझ में नहीं आती है तो आपका क्या जला, पेट्रोल डीजल तो मेरा जला, वापस खड़ी कर जाइए। तो साथियों ये कंपनी भी आपको यहाँ पे एक फंड अवेलेबल करवाती है, उसका अमाउंट होता है $50। इट मीन साथियों 4,000 रुपए। ऐसी कोई दुनिया की कंपनी है जो आपको एडवांस में 4,000 रुपए दे और बोले कि आप टेस्ट करो, अच्छा लगे तो आप रख लेना, नहीं लगे तो वापस कर देना? ऐसा कोई कंपनी बोलेगा आपके? तो ये सेम एक ऐसा मतलब जो कार कंपनी जैसे टेस्ट ड्राइव के लिए देती है, वैसे हमारे लिए एक फंड अवेलेबल करा रही है। और जैसे ही साथियों जब ये फंड आपके अकाउंट में आपका जो टॉपअप हो जाता है आपके अपलाइन के गिफ्ट कोड के द्वारा, तो आपका ये फंड वहां से जब रोबोट ले लेता है, ये रोबोट जब फंड लेता है इसका टाइमिंग होता है 48 से 72 आवर, और 72 आवर के अंदर जब ले लेता है तो ये आपका कैशबैक जनरेट करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये कैशबैक जनरेट करना स्टार्ट करता है तो साथियों आपके सारे धीरे धीरे डाउट क्लियर होते जाते हैं और आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जब आप यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो साथियों यहाँ पे जो रोबोट है वो आपके लिए डेली कैशबैक जनरेट करता है। ये ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना कैंपेनिंग करता है, और आप कैंपेनिंग के बारे में साथियों सब जानते हैं, प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार के बिना कोई भी प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपको पता है कि पूरी सेलिब्रिटी भी एडवर्टाइजमेंट करती है और पेपर्स के अंदर भी विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगते हैं। ये क्या कंपनी की जेब से लगते हैं? ये सब हमारी जेब से लगते हैं, और ये सारा का सारा जो भार होता है कस्टमर के ऊपर होता है। लेकिन अब क्या है, मैंने बताया परिवर्तन आ चुका है। तो साथियों परिवर्तन के साथ जो चल रहे हैं वही दुनिया में नंबर 1 बनने वाले हैं, क्योंकि परिवर्तन क्या बोल रहा है कि जितना पैसा
इधर उधर कंपनी को खर्च करना पड़ता था। एक बजट फिक्स होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, तो उस बजट में से आज अगर उसके प्रोडक्ट सेल करने पे कैशबैक जनरेट करके दे रही है, तो यहाँ पे आपके लिए विन विन पोजीशन है। कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, इधर आपको कैशबैक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है साथियों, एक सेलिब्रिटी जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो साथियों उसका अगर 3 करोड़ या 4 करोड़ या 50 करोड़ का जो एक उनका एग्रीमेंट होता है, तो अमिताभ बच्चन पहले पैसे लेता है, यस। लेकिन आज हमारे साथ क्या कि एआई मार्केटिंग कंपनी पहले प्रोडक्ट सेल कर, इसका रोबोट जो है प्रोडक्ट सेल करता है। सेल करने के बाद जिस एग्रीगेटर कंपनी से हमें यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला होता है, तो पैसा हमें बाद में मिलता है। तो साथियों यहाँ पे हर कंपनी अपना प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनी के साथ एग्रीगेटिंग का काम कर रही है। और ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये एग्रीगेटर कंपनियों के साथ संयोजन बनाता है। और ऑनलाइन जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी अपनी जो अपने साथ 22 हजार कंपनियां हैं, उनके कैंपेनिंग के लिए ये एग्रीगेटिंग का काम कर रहा है। और ये जो ट्रेंड जितने भी चल रहे हैं कि कौन सा जितने भी शॉपिंग स्टोर्स हैं या अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या वॉलमार्ट है, बहुत सारे जो उन सबके साथ यहाँ एग्रीगेटिंग करने के बाद ये कैसे काम करता है, कैसे कैशबैक प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूं। साथियों ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने बोला कि 20-22 हजार कंपनियों के वो दिग्गज ब्रांड, वो ब्रांडेड कंपनीज जो कि यहाँ पे अपनी एआई के साथ एग्रीगेटेड है। और इनके नाम की बात करूं तो आप वैसे पढ़ भी पा रहे होगा, लेकिन मैं कुछ चीजों के नाम आपको शेयर कर दूं। लेनोवा, iHerb, आप देखें तो वॉलमार्ट, तो ये बड़े बड़े जो दिग्गज ब्रांड हैं वो आज हमारी कंपनी के साथ यहाँ पे कैशबैक हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं बाय रोबोट के द्वारा सेल करवा के। तो साथियों इतने बड़े बड़े ब्रांड अगर किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं या एग्रीगेटेड हैं, तो फिर हमें क्या सोचना है। फिर भी हम सोचते हैं कि कंपनी सर 2 साल तो चल जाएगी ना। तो साथियों ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये भाग्य नहीं, ये बुद्धि का मामला है। तो साथियों ये 20-22 हजार ब्रांड आपको मैंने शो किए और मैं आपको लेके चलता हूं उस आई न्यूरो ब्रांड की तरफ, जहां मार्केट बूट जो है ऑटोमेटेड यहाँ पे कैशबैक जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मैं रोबोट के बारे में आपको पूरा इसकी टेक्निकल के बारे में बताऊं कि टेक्नोलॉजी क्या है। कि ये रोबोट जो है ये यहाँ पे बजट देने के बाद काम स्टार्ट होता है इसका। तो ये जो हमारा जो एआई मार्केटिंग है इसका, ये कंपनी रिलायबल कंपनी है साथियों। बात करें तो इनोवेटेड कंपनी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी इनोवेटेड है। और ये कोई यहाँ पे इसमें आपको इस रोबोट के साथ काम करना है, इस रोबोट को आपको फंडिंग करना है, इससे आपको कैशबैक इनकम लेना है, पैसिव इनकम लेना है। तो साथियों यहाँ पे आपको किसी तरह की कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए, आप कहां तक पढ़े हैं कोई नहीं चाहिए, आपके 4 हाथ पैर हैं या नहीं है कुछ नहीं चाहिए, आप गोरे हैं काले हैं नहीं चाहिए। साथियों यहाँ पे आपका रोबोट आपको, आप इंसान है बस इतना काफी है, ये आपको कमा के देता है। तो यहाँ पे आपकी जो है स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। और इसकी करंट स्टेटिक्स के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ट्रांसपेरेंट है, आपको हर चीज ट्रांसपेरेंट यहाँ पर दिखने वाली है। मैं आगे लेके चलता हूं आपको उसके ऊपर। और ये रोबोट जो है 24/7 काम करता है साथियों, आप सो भी जाएंगे ये नहीं सोगा। अगर सपोज करो आपके पास 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए हैं, आप क्या करने वाले हैं, आप पैसिव इनकम कमाने के लिए एक शॉपिंग मॉल डाल सकते हैं, आप कुछ दुकानें डाल सकते हैं, यही करने वाले हैं। अगर आपने शॉपिंग मॉल डाला तो शॉपिंग मॉल के अंदर कम से कम आपके 100 कर्मचारी होंगे। और उसको जो शॉपिंग मॉल है उसको आप कितने घंटे खोलने वाले हैं, 8 घंटे। और उस शॉपिंग मॉल का प्रोडक्ट कहां बिकने वाला है, आपकी सिटी के अंदर। अब साथियों बात और आगे करते हैं, क्या बिजली का खर्चा आपको देना है कि नहीं देना है, आपको देना है। उसका मेंटेनेंस आपको देखना है, वहां पे आपको बैठना है, उसका मैनेजमेंट आपको देखना है। अब कितने उस शॉपिंग मॉल में कितने प्रोडक्ट होंगे साथियों, शायद 1000 2000। लेकिन आज आपको यहाँ पे 20-22 हजार कंपनियों के लाखों प्रोडक्ट और कितने घंटे, 24 घंटे। और कोई कर्मचारी नहीं चाहिए और उसको बेचने के लिए 24 घंटे काम करने वाला मार्केट बूट यानी कि रोबोट आपको मिल रहा है।
तो साथियों यहाँ पे न आपकी मेंटेनेंस है और वो सबका कैलकुलेशन पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो मैं आपको लेके चलता हूं आगे। तो साथियों हर एक एक चीज व्हाइट है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपका रोबोट जो है वो एक्टिवेटेड करना पड़ेगा। जैसे आपने शोरूम खोला, उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ लगाए होंगे, यहाँ 1-2 करोड़ नहीं लगाने आपको। यहाँ पे बहुत कम, बहुत कम साथियों, मैंने आपको जो बताया था कैश फ्लो, उसके अंदर बताया था इन्वेस्टमेंट वाले लोग। तो साथियों यहाँ पे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं सर $100 का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। सॉरी, $100 को इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं क्या? मैं फाइनेंशियल का आदमी हूं। फाइनेंस में क्या बोला जाता है? फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाता है कि सर मैं 1 लाख की एफडी करा रहा हूं, मैं 2 लाख की एफडी करा रहा हूं। $100 क्या होते हैं? ये टोकन मनी है, जो आप चाहें, आपने क्या है यहाँ पे डाल के और वो भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे इतना अगर $100 डाल के भी आप यहाँ पे चलते हैं तो साथियों आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 1 लाख रुपए से। और ये रोबोट जो है, आप जितना पैसा इसको देते हैं उतना ये कमा के देने वाला है। बट यहाँ पे आपको $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका कोई पैकेज नहीं है। तो साथियों ये आपको मंथली क्या देगा, इस चीज को देखने का है। महीने का ये 25 से 30%, 25 से 35% आपको कमा के देने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे साथी भी अभी कुछ देर बाद ऐसे शेयरिंग करते मिलेंगे जिनको यहाँ पे 70%, 80%, 90% यहाँ पे कैशबैक जनरेट हो रहा है। लेकिन कंपनी एश्योर कितना करती है? एवरेज 25 से 35। तो साथियों ये पर मंथ आपको मिलने वाला है। तो बात करते हैं आगे। तो आपका जो रोबोट है वो कैसे वर्क करता है, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और ये इसको समझने का कोशिश करें कि जैसे आप ये ऑनलाइन अपना कैंपेनिंग करता है और कैंपेनिंग करके अपने लिंक प्रोवाइड करता है, व्यूज अपने विजिटर्स को भेजता है। कुछ लोग उसको विजिट करते हैं, उसमें से कुछ लोग उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। और बाय करने के बाद जिस एग्रीगेटर कंपनी का प्रोडक्ट बिका वो कैशबैक हमें प्रोवाइड करवाती है। और साथियों जो आप देखें कि यहाँ पे 15% तक कैशबैक वो एग्रीगेटर कंपनी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के अगेंस्ट में देने वाली है। और उसका कैसे बाइफरकेशन होता है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं अपने बैक ऑफिस के द्वारा। मैं एक और चीज शेयर कर रहा हूं कि ये जो अपना रोबोट है, ये कौन कौन से अपने जो एआई के साथ कौन कौन सी कंपनी जो है एग्रीगेटर है उनके बारे में मैं आपको शेयर करता हूं। तो साथियों इस रोबोट के साथ या ये रोबोट की कैंपेनिंग जो है वो आईटी सर्विसेज के ऊपर भी होती है, ट्रेवल टूरिज्म के ऊपर भी होती है कि कोई व्यक्ति बाहर घूमने जा रहा है, अपना फ्लाइट टिकट बना रहा है, कहीं होटल बुक करा रहा है, तो साथियों वो सेक्टर भी इसके अंदर है, वो बिजनेस मॉडल भी हमारे साथ एग्रीगेट है। अगर बात करें ऑनलाइन शॉप की, क्लॉथिंग, फुटवियर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फर्नीचर होम वियर की, हेल्थ और ब्यूटी की, अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा है कि बच्चे भी हमारे को इन्वॉल्व किया है इसने। किड शॉप भी यहाँ पे हमारे साथ है और गिफ्ट और फ्लावर्स भी आपके लिए हैं, स्पोर्ट्स की चीजें भी आपके लिए हैं, कार रेंटल के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कंपेनिंग है। कार की बात करें, कारें भी यहाँ पे है, अदर सर्विसेज भी यहाँ पे है, और सॉफ्टवेयर गेम्स भी यहाँ पे है, एजुकेशन और कैरियर भी यहाँ पे है, और लेजर एंटरटेनमेंट भी यहाँ पे है, म्यूजिक और साउंड भी आपको बाहर दूर नहीं रखा है, हैंड और पावर टूल भी आपके साथ है। तो साथियों यहाँ पे हर तरह के बिजनेस मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर कैंपेनिंग हमारा रोबोट करता हुआ नजर आएगा। तो साथियों आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पे रोबोट जो कैशबैक जनरेट करता है वो बैक ऑफिस में आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कैशबैक कैसे आता है। पहले बताया है कि कंपनी का काम पूरा ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे कोई सीए रखने की जरूरत नहीं है। आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का शॉपिंग मॉल डालेंगे, वहां भी आपका एक सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको आपको सैलरी देनी होगी। लेकिन यहाँ पे सीए का काम भी कंपनी पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से कर रही है। अब आप देखिए कि रोबोट ने कैंपेनिंग किया और गो टू सी कंपनी जो है उसका एक प्रोडक्ट जो है सेल हुआ $315 का। और साथियों यहाँ पे कैशबैक रेट क्या है आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, 1.60 यहाँ पे कैशबैक रेट यहाँ पे एग्रीगेट कंपनी के का एआई के साथ टाइप है कि यहाँ पे 1.60% यहाँ पे एग्रीगेट कंपनी हमें
देगी। और यूर कैशबैक, आपका कैशबैक कितना बना 315 पे, $2.77, और रिडक्शन जो है $2.27 आपका यहां पे मिलने वाला है। लेकिन यहां पे ये कब मिलेगा साथियों, ये है 20 डेज, 20 डेज पेंडिंग लिखा हुआ है। तो ये 20 डेज पेंडिंग क्यों है भाई, हमारे रोबोट ने सेल कर दिया $20, जो 20 डेज है ये पेंडिंग क्यों है। तो इसके पीछे ये है साथियों, पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी सेल्स कंपनीज है, उनका कस्टमर के साथ एक करार रहता है, गवर्नमेंट का एक लॉ होता है, उसको कहते हैं मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होती है कि अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो एक टाइम पीरियड के बाद उस प्रोडक्ट को आप वापस कर सकते हैं और आप अपना पैसा भी ले सकते हैं। तो साथियों ये 20 डेज वही है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने मंगवाया, ये गोटोसी से जो प्रोडक्ट आया, ये हो सकता है आपका कोई शूज हो या हो सकता है आपका कोई टैबलेट हो, लेकिन ऐसी कोई चीज आपने ली और वो हो सकता है उसका कलर समझ में नहीं आया हो, या हो सकता है उस साइज में छोटा हो, या आपकी फैमिली को नहीं जमा हो, तो उसको आप रिटर्न करते हैं। तो 20 दिन के बाद वो प्रोडक्ट, 20 दिन के बाद तो वापस लेने वाली नहीं, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी वापस ले लेती है, इसलिए पेंडिंग टाइम होता है 20 दिन। और 20 दिन जैसे ओवर होते हैं, ये जो दिखाया हुआ पैसा है 2.77 यूर कैशबैक आपका, और डिडक्शन 2.27 ये कंपनी का। सो साथियों डिडक्शन में लिखा हुआ जो अमाउंट है वो कंपनी का है, और इस पूरे कैशबैक के अंदर, इस पूरे 100% कैशबैक के अंदर 45% कंपनी का शेयर पार्टनर है और 55% का शेयर हमारा है। तो हमारा और कंपनी का जो है एक तरह से यहां पे क्या हुआ, पार्टनरशिप हुआ। और फिर भी आदमी क्या पूछता है, सर ये कंपनी 2 साल तो चल जाएगी ना। यहां कंपनी ने कुछ दिया आपको, कंपनी ने यहां 1 रुपया नहीं दिया, कंपनी ने आपके लिए एक 4 लाइन बनाया, एक 6 लाइन बनाया, और आपने क्या दिया, आपने टोल टैक्स दिया और अपनी गाड़ी को दौड़ाया। कंपनी ने आपको सिस्टम दिया साथियों, सिस्टम दिया है। आप गौर से देखें, फिर भी कभी कोई कंपनी मेंटेनेंस में अगर मान लो 2 दिन भी रहती है तो आदमी क्या बोलता है, सर सांसें ऊपर नीचे हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास चेक कराने चला जाता है। तो साथियों बीपी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो मैं कह रहा हूं इस परिवर्तन की जो शुरुआत है इसमें आप आ गए तो लाइफ जो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त, आपकी हसीन लाइफ होने वाली है, आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। और मैं कहता हूं जो करे अपनी बीवी बच्चों से प्यार, जो करे अपने परिवार से प्यार, वो कैसे करे एआई से इनकार। तो साथियों आपके पास दुनिया का हर आदमी आने वाला है, सिर्फ आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सीखना और समझना है। हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे आगे, और आप इस वर्चुअल कार्ड के ऊपर देख पा रहे हैं कि पेंडिंग अमाउंट आपका कहां दिखने वाला है। आपके कार्ड के ऊपर जो देख रहे हैं कैशबैक के नीचे पेंडिंग अमाउंट आपका दिख रहा है $142.9। अब हम आपको आके लेके चलते हैं कि ये पेंडिंग जो अमाउंट है इसका क्या होने वाला है जब ये 20 दिन पूरे हो जाते हैं, जब 22 दिन पूरे हो जाते हैं, ये पेंडिंग टाइम पूरा हो जाता है, तो ये अप्रूव्ड में चला जाता है। और जब ये अप्रूव्ड में चला जाता है तो साथियों ये आपके यूर कैशबैक में शो हो जाता है, जहां आप देख पा रहे हो $52.94, और ये पैसा आपका हो जाता है, और इस पैसे को आप अपनी पॉकेट में ले सकते हैं। और इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है साथियों, और बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो एडवांस में आपको $50 कंपनी ने दिए, उनको आपको सबसे पहले ट्रांसफर में जाकर के, आपके बैक ऑफिस के ट्रांसफर में जाकर के गिव इट बैक का बटन दबाना है, और वो $50 कंपनी का चला जाता है। लेकिन आप पॉजिटिव इधर देखें कि $50 के अकॉर्डिंग 95, 96, $98 आपने कमाए, वो तो आपके हो गए, बाकी 50 वापस ले रहा है, आपको एडवांस वाले देना है। सेकेंड कंडीशन क्या है साथियों कि आपका जब कैशबैक के ऊपर $100 जब गिव इट बैक आपका $50 एडवांस वाले देने के बाद $100 आपको यहां पे होते हैं, तो आप उससे जिंदगी में पहली बार $100 का या तो रीटॉपअप करें या री इन्वेस्ट करें। कहने का मतलब रीटॉपअप या री इन्वेस्ट दोनों एक चीज, या फिर आप $100 का विड्रॉ कर लें। तो दोनों में से एक काम करें, या तो री इन्वेस्ट करें या विड्रॉ करें। उसके बाद आप हर दिन आने वाला आपका कैशबैक चाहे $10 ही क्यों ना हो, आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जो 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो सब कॉइनों का क्या कहते हैं शहंशाह,
बिटकॉइन, वो आपको यहाँ पे बनाने का मौका है। हर दिन आप बिटकॉइन यहाँ पे बना सकते हैं और चाहे तो आपके अकाउंट में आईएनआर में लेकर के आप अपने जहां भी चाहें उन पैसे को यूज कर सकते हैं। तो साथियों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे करना क्या होगा, तो आपको यहाँ पे करना, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। जो जिंदगी में अब तक भारी काम किए वो एक तरफ, जितनी भी टेंशन है वो एक तरफ, और लिख लीजिए एक पेपर में, और अभी लिख करके लास्ट में अपने गैस के ऊपर रख देना और सबको जला देना। सारी टेंशनें आज के बाद खत्म होने वाली है। अगर इस प्रोजेक्ट को आपने दिल से अगर समझा है, सीखा है, अगर दिमाग से समझा, तो शायद समझ में कभी ना आने वाला साथियों। क्योंकि दिल क्या है, दिल हमारे जो अच्छे फैसले लेता है, दिमाग हमारे अच्छे फैसले कैलकुलेशन लगाता है, बड़ी कैलकुलेशन लगाता है। कई लोग सोचते हैं यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो साथियों आपको यहाँ पे किसी तरह का किसी आदमी को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पूरा नाम, आपका डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो नाम यहाँ पे आपको देना है, वैलिड ईमेल आईडी देनी है, और एआई के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड मेल आईडी से अपने नाम से होगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको यहाँ पे आई न्यूरो एक्सचेंज, सॉरी, आपका ब्रेन जो दिख रहा है इसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी जो साथी हैं शायद तो इसके बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं, और ना भी समझे तो ये तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं उन पे नहीं जाना, सिर्फ ब्रेन वाले ऑप्शन पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और एआई में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कैशबैक मिलने वाला है। डेली कैशबैक आएगा, 24 घंटे और 7 दिन आपको यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है। बशर्त क्या है, इसको बजट आपको देना है, और बजट कितना देना है, कैसे देना है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे किसी तरह का किसी आदमी को नहीं जोड़ेंगे तभी आपको इनकम आने वाला है। और यहाँ पे सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम है, यहाँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको कितना बजट देना है, अगर आपको इस रोबोट को दोबारा बजट देना ही नहीं, जिंदगी में एक बार ही इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है तो अपनी जो गाड़ी है उसका टैंक फुल करवा लो। अगर आपको पता है कि 500 किलोमीटर तो जाना ही जाना है, और 500 किलोमीटर में अगर 7 लीटर या 10 लीटर डीजल लगने वाला है, तो अपनी कार में पहले पेट्रोल पंप से डलवा लो, या हो सकता है कि आपने 3 जगह डलवा लो। लेकिन यहाँ पे लगभग लगभग $250 से $300 आपको पूरी जिंदगी में एक बार डालना होता है। आप स्टार्टिंग $10 से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, और वर्किंग करके भी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे बात करूंगा कि पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पैसे वाले लोग, और वह मनी पावर उनके पास होती है, वो पैसे के दम पे पैसा कमाते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं मैन पावर वाले लोग। वो लोगों से अपना नेटवर्क बना के, लोगों के साथ रेफरल करके वो अपना नेटवर्क बना के पैसा कमाते हैं। तो साथियों मैं जहां तक मानता हूं, जहां तक मैं अभी मेरा पिछला 3 महीने का अनुभव है कि यहाँ पे 90% लोग मेरे साथी होंगे जो मैन पावर के जरिए, मैन पावर की ताकत से यहाँ पे पैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि पैसे वाला लोग यहाँ पे पैसे लगा के पैसा बना सकते हैं, इन्वेस्टर लोग, मनी पावर वाले लोग। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह बिना पैसे यहाँ पे छोटे से अमाउंट से $100 से $200 से स्टार्ट करके यहाँ पे करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो आइए उस यात्रा की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं जहां से आपके फैमिली के ड्रीम पूरे होने वाले हैं। और जो पैसे, जो मनी पावर वाले लोग हैं और मैन पावर वाले लोग हैं, वो दोनों ही, जिसके पास पैसा है वो व्यक्ति मैन पावर भी बना सकता है और मनी लगा करके भी अपना कैशबैक जनरेट कर सकता है। तो साथियों उनके लिए मैं नेक्स्ट जो हमारा इससे नेटवर्क प्लेटफॉर्म है inb.network, और यहाँ पे आपको रेफरल प्रोग्राम करना है। तो साथियों यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 5 मिनट और लेने वाला हूं, और यहाँ पे inb.network पे आपका रेफरल प्रोग्राम कैसे आपको रेफर करना है। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक निशाने पे 3 तीर लगे हुए हैं, यानी कि काम करो एक बार और इनकम होगी 3 बार, यानी कि विन 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 पोजीशन। तो साथियों बेनिफिट क्या क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे आप जब डायरेक्ट किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी व्यक्ति को यहाँ पे आप उसकी मेल आईडी के द्वारा यहाँ पे अपने साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको 5% मिलने वाला है एआई के अंदर, और 5% मिलने वाला है
INB के अंदर। तो साथियों 10% आपको मिलने वाला है। और नेक्स्ट क्या मिलने वाले हैं आपको? गैप कमीशन के रूप में PRTN मिलने वाले हैं। तो व्हाट इज PRTN साथियों? मैं आपको शॉर्ट में इतना ही बताऊं कि PRTN बराबर $1, क्योंकि आप हमारा डॉलर समझ में आता है, PRTN समझ में आए ना आए, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि PRTN का मतलब $1, एक PRTN $1। तो साथियों जैसे आप यहाँ पे आए, आप यू हैं, और आपके बाद जब आपने यहाँ पे किसी व्यक्ति को और साथ में लेते हैं, तो आपने क्या करना है, आपको उसको वही वैलिड मेल आईडी लेनी है। और उसके बाद आपको जैसे ही आपने पहले व्यक्ति को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो व्यक्ति ए हो सकता है, और बी व्यक्ति को फिर आपने इंट्रोड्यूस किया, आपके साथ रजिस्टर किया, सी व्यक्ति को आपने रजिस्टर किया। अब जो साथी नए हैं, आज पहली बार आए हैं, उनको कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे क्या। तो साथियों कोई नेसेसरी नहीं है, आप 2 लोगों को से भी यहाँ पे अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो आगे देखते जाइए कि आप 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो साथियों यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आपने टॉपअप किया, आपकी टीम अपने 2 या 3 लोग लगाए, उन लोगों ने यहाँ पे अपना पैक जो है टॉपअप किया $100 से, $200 से, और वो टोटल बिजनेस आपका हो गया $4096। तो साथियों आपको यहाँ पे जो परसेंट मिलेगा वो मिलेगा, आप 5% पे थे, लेकिन अब आप क्या आ गए, 6% पे आ गए। अब आप यहाँ पे 6% पे आ जाते हैं। और जब आपका पुराना बिजनेस $4096 और उसके साथ और नया बिजनेस आपका ऐड होता है और वो 8192 हो जाता है, तो आप 7% पे पहुंच जाते हैं। और साथियों ये सफर आपका 0 से शुरू होकर के, पार्टनर पोस्ट से शुरू होकर के 19 लेवल तक प्लेटिनम एम्बेसडर तक पहुंचता है। और इस सफर में 15% पे आप पहुंचते हैं। और 15% के अंदर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, लगभग यहाँ पे PRTN के रूप में आपको जो पैसा मिलता है, वो मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता दूं कि एक व्यक्ति से आपको कैलकुलेशन कर लेना, पूरे 24 महीने के अंदर लगभग 10 लाख रुपए मिलता है। और अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 150 करोड़ रुपए बनते हैं। और हम आगे और बात करते हैं, ये PRTN का कैलकुलेशन है। अब ये मिलते कैसे हैं, ये मैं आपको और क्लियर करता हूं, इसकी जो कंडीशन है, 1 मिनट दीजिएगा। तो साथियों यहाँ पे आपको जो PRTN मिलने वाले हैं, वो गैप कमीशन के रूप में मिलेंगे। और गैप कमीशन, एक सेकेंड, थोड़ी मेरी स्लाइड। तो PRTN जो आपको मिलेंगे साथियों, वो मिलेंगे गैप कमीशन के रूप में। और जैसे कि आप अगर मान लो 10% पे हो, अगर आपका ए वाला बंदा है वो अगर 7% पे है और बी वाला बंदा 8% पे है, तो आपको जो PRTN मिलेंगे वो आपको गैप कमीशन के रूप में मिलेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं PRTN जो है, गैप कमीशन जो है वो कैसे कैसे मिलने वाला है कि 10% पे आप हैं, और आपका जो बंदा आपने ए लगाया और जो बंदा आपने बी लगाया, हो सकता है आपने सी बंदा भी लगाया हो, तो ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जो है रैंक पे होंगे। और अलग अलग रैंक पे होने की वजह से, तो साथियों यहाँ पे क्या है कि आपको जो मिलने वाला है वो गैप कमीशन, जैसे आप 10 पे हो और नीचे वाला बंदा 8 पे है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2%। और अगर आपका बी बंदा 7% पे है, तो आपको यहाँ पे 7% पे होने की वजह से आपको मिलेगा 3%, क्योंकि वो 7% पे है और आप 10% पे हो। और अगर सी बंदा अगर 9% पे है और आप 10% पे हो, तो साथियों उसकी टीम से, उसके बिजनेस से आपको यहाँ पे 1% मिलने वाला है। ये ABC जो बंदे आप देख पा रहे हो, जो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ABC बंदा, आप 10 पे हो और नीचे वाला 8 पे है तो 2% मिलेगा, और दूसरा वाला 7 पे है तो 3 मिलेगा। इस तरह आपको यहाँ पे गैप कमीशन मिलने वाला है PRTN के रूप में। और दूसरा जो बोनस जो यहाँ पे अचीव आप करेंगे, वो रहेगा साथियों NBO के रूप में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ NBO के रूप में क्या आपको मिलने वाला है, NBO क्या होते हैं, और ये इसको कैसे आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो साथियों मैं शेयर कर रहा हूँ आपको NBO वाला जो मेरा बैक ऑफिस है, PPT वाला। तो साथियों आप देख रहे हैं व्हाट इज NBO। तो NBO साथियों ये एक ऐसा टोकन है जो आपने सुना है, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन होती है उसको ERC20 बोलते हैं। ERC20 के ऊपर रन करने वाला ये जो NBO है, ये P2P इन यूरो एक्सचेंज, जो एक कंपनी का P2P एक्सचेंज है, जहां पीयर टू पीयर
30 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पे पीयर टू पीयर ट्रेड कर रहे हैं और इस टोकन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो साथियों, अब आपको अगर ये एनबीओ से कंफ्यूजन होता है तो एक एनबीओ का जो मतलब है वो $1 है। तो $1 का मतलब एक एनबीओ है। आप सीधे सा गणित रखो कि एक एनबीओ आ रहा है तो $1 आपको आ रहा है। तो आप यहाँ पे आए, आपके जितना भी जो लोग आपने लगा है वो लोग डायरेक्ट लोग कहलाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपका बिजनेस हुआ। जैसे अपना अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप टॉपअप करते हैं। टॉपअप करने के बाद आपका $4096 का बिजनेस होता है। जब $4096 का बिजनेस होता है तो ये बिजनेस आपका इनडायरेक्ट बिजनेस होता है। आपके द्वारा जितने भी लोग लगाए जाते हैं वो डायरेक्ट लोग कहलाते हैं, और इनके द्वारा जब लोग आते हैं वो इनडायरेक्ट लोग कहलाते हैं। तो इनडायरेक्ट लोगों का जो बिजनेस होता है 4000 चिन्ह में, तो आपको यहाँ पे $100 एनबीओ के रूप में मिलते हैं। और साथियों, जब आप धीरे धीरे आपका इनडायरेक्ट बिजनेस बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है तो आपका आपका यहाँ से 19 लेवल तक प्लेटिनम पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे जब आप $8192 का बिजनेस तो 500 आपको एनबीओ के यहाँ पे मिलते हैं, $500 मिलते हैं। और 32,768 का होता है तो आपको $1500 एनबीओ के रूप में मिलते हैं। और ये पूरा जो सफर है वो पार्टनर से चल के आपको 19 लेवल तक, यहाँ पे प्लेटिनम एम्बेसडर तक, टोटल आपको 210 करोड़ रुपए साथियों, दिल थाम के बैठिएगा और शांति से पूरे प्रेम से इस चीज को सुनिएगा। 210 करोड़, कंफ्यूज नहीं हूं मैं, 210 बोल रहा हूं, 2 करोड़ 10 लाख नहीं बोल रहा हूं। तो साथियों, 210 करोड़ रुपए कमाने का मौका आपको एनबीओ बोनस के रूप में यहाँ पे मिलता है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन, वो क्या है कि आपका जो बड़ी लेग है, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं साथियों स्ट्रॉन्ग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग ग्रुप का बिजनेस जो है, बाकी लेग का बिजनेस जो है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप के बिजनेस जो है उससे आधा बिजनेस बाकी लेग में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप के बिजनेस से, स्ट्रॉन्ग ग्रुप का जो बिजनेस है उससे आधा बिजनेस आपका सम ऑफ वीक ग्रुप्स के अंदर होना चाहिए। वीक ग्रुप का मतलब छोटी लेग, या जितनी भी छोटी लेगे हैं उनको जोड़ के। तो साथियों, ये आपको समझ में आया होगा। और हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन का सेशन है वो 10 बजे डेली मॉर्निंग में होता है और 8 बजे